के टाइम पे बोलते हैं कि भी 99% 100% लोग हेल्थ को लेकर सीरियस है कि नहीं? जरा सी भी छोटी आजकल तो बीमारियां कलरफुल हो रही हैं, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस, ये पता नहीं कौन से कुछ निकल रहा है कि नहीं? और अगर हम हेल्थ को अगर बढ़िया रखना चाहते हैं तो हमें स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। यस या नो? यस। नेक्स्ट सर, उसके बाद ग्रोसरी। आज के टाइम पे मिर्च, मसाले, धनिया पाउडर आप कहीं से खरीदते हैं, तो ये भी लेके आप बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, जहां से आपको सेल मौका मिलता है, लाखों रुपए महीने कमा सकते हैं। उसके बाद 3 प्रोडक्ट आते हैं, इनके लिए मैं आपसे 1 मिनट लूंगा। संपूर्ण हनुमान, श्रीमद् भागवत गीता और स्मार्ट स्टार टॉकिंग टाइप। इन तीनों किताबों की मैं बात अगर करूं तो ये टॉकिंग टाइप के माध्यम से, जैसे कि ये किताबें जो डिजिटल है, आज तक हम लोगों ने किताबों को पढ़ के उनका ज्ञान लिया है, ये किताबें आपको बोल के पढ़ाती है। जैसे कि आप ये टॉकिंग टाइप देख रहे हैं, या तो नहीं है, जैसे आप इसको बुक के ऊपर टच करते हैं तो टच करने से जो पूरे पेज के ऊपर जो वर्डिंग लिखी होगी वो आपको ये पढ़ के सुना देगा। और आपको 11-12 लैंग्वेज में, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, जिस लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहते हैं उस लैंग्वेज में आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद स्मार्ट स्टार टॉकिंग टाइप, कोविड में, लॉकडाउन में सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है। कैसे? आपको भी पता है कि लॉकडाउन में स्कूल, कॉलेजेस वगैरह सब बंद थे, तो बच्चों का एजुकेशन तो कुछ मिल नहीं पा रही थी। पहले बोलते थे बच्चों को फोन से दूर रखो, पढ़ाई नहीं करे, और लॉकडाउन में बोला फोन दिलाओ, पढ़ाई नहीं है कि नहीं? तो बच्चा भी परेशान है कि नहीं? तो ये एक टॉपिक का इतना प्यारा टॉपिक है कि जैसे आप इसको टच करते हैं बुक के ऊपर, अगर एक के ऊपर टच करते हो तो ये बोल के बताते हैं कौन एप्पल, और एप्पल खाने से आपको क्या फायदा होता है ये भी बोल के बताता है। आपको भी पता है, मुझे भी पता, आज से अनार होता है, टीचर भी यही पढ़ाता है, आज से अनार होता है, पर ये बोलता है आज से अनार खाने से शरीर में खून बढ़ता है। तो बच्चे को एक्स्ट्रा पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे? आम एक रसीला फल है, ये गर्मियों में पाया जाता है, ये टीचर थोड़ी पढ़ाता है। टीचर तो बोलता बेटा बोलो बड़ा से आम, तो इससे ज्यादा कुछ नहीं पता है। पर ये बोलता है बड़ा से आम, आम एक रसीला फल है, वो गर्मियों में पाया जाता है। तो मतलब बच्चे को एक्स्ट्रा और एडवांस पढ़ा रहा है। यस या नो? यस। ये पैकेज भी आप बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, जहां से आपको सेल मौका मिलता है, लाखों रुपए अपने महीने में। अब काफी सारे लोग बोलते हैं सामान लेने से लाखों रुपए कैसा आ सकता है? सामान तो बचपन से आज तक लाखों रुपए का राशन खा गए, लाखों रुपए के कपड़े पहन लिए, लाखों रुपए की चीजें यूज कर ली, और आज तक चमक नहीं आई। आई क्या? नो। ये कभी आएगी क्या? नो। नहीं है, क्योंकि आपको भी पता, मुझे पता है, पैसा दिया तो सामान मिल गया, यूज कर लिया, पर एक्स्ट्रा कुछ 1 रुपए का भी प्रॉफिट नहीं हुआ। पर आपको कुछ अलग नहीं करना वही है। जिंदगी भर रामलाल की दुकान से सामान लिया, बस एक बार श्यामलाल की दुकान से लेना। पर रामलाल ने आपको आज तक कुछ नहीं दिया, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल में, पर श्यामलाल आपको एक ऐसा मौका दे देता है, जो आप पैसे देते हो, पैसे के बदले में सामान आपको देता ही देता है, पर आपके जीवन में, आपके आने वाले फ्यूचर में आपको एक ऐसा रास्ता दे देता है जहां से आप आने वाले अपने खानदान की भी पीढ़ी बदल सकते हैं। इतने अच्छे अपॉर्चुनिटी आपको देते हैं। अब लाखों रुपए की इनकम को बताने के लिए, जो ऑलरेडी लाखों कमा रहे हैं, अगर उनके मुंह से जान लिया जाए तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया। बढ़िया रहेगा? यस। तो अभी का लोग यस से नो में कंजूसी कर रहे हैं, अभी लोग तालियों में भी कंजूसी कर रहे हैं, बट अभी वो कंजूसी करनी नहीं है, एकदम खुल के उन सारी चीजों को यूज करना। देखो, अगर बॉडी में अगर एक्साइटमेंट है तो उसको दिखाना चाहिए। यस या नो? यस। आपको जो लोग बोले होंगे कि सर यहाँ पे तालियां बजाने क्यों बुलाया, ये यस या नो करने क्यों बुलाया? नहीं, यस या नो इसलिए क्योंकि पड़ोसी ना सो जाए, तालियां इसलिए कि यार इसी चला के नींद ना आए। यस या नो? यस। और तालियां बजाने के पीछे भी मैं रामदेव बाबा जी बोलते हैं कि तालियां बजाने से क्या होता है, जैसे हमारी हड्डियां एक दूसरे से टच होती हैं तो एक्यूप्रेशर पॉइंट जो होते हैं वो प्रेस होते हैं। जैसे वो प्रेस होते हैं तो हमारी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो तेजी से चलता है, और जब तेजी से चलता है तो हम ज्यादा जवान रह सकते हैं। क्या रह सकते हैं? जवान। जब भी ताली की बात आए तो अपनी जवानी के लिए तालियां बजानी है, उन्हें आप ऐसे फिट नहीं करना है। ऐसे ना हो। यस। और एक कहावत भी कहा जाती है कि तालियां वो नहीं बजाते जिनको गम होता है, तालियां वो नहीं बजाते जिनको गम होता है, तालियां तो वो बजाते हैं जिनकी बाजुओं में दम होता है। दिलदार लोग दिल्ली के तो बैठे हैं। यस या नो? यस। तो
साथियों, मैं निखिल कुमार आप सभी प्यारे भाइयों बहनों का सेफ शॉप और ऑर्गेनाइजेशन के और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के बैनर तले तहे दिल से स्वागत करता हूं साथियों। तो एक एक करके रोहित जी यहाँ पे काफी सारी बातें हमारे फायदे की बता रहे हैं कि ये लेने से आप लाख रुपए कमा सकते हैं, ये लेने से कमा सकते हो। फायदे की बात है कि नहीं? yes! मैं ईमानदारी से जानना चाहता हूँ नए लोगों से, कितने लोगों ने आपसे बोला कि बेटा तू भी लाखों रुपए बड़ा होकर कमाएगा, करोड़पति बनेगा? कितनों के घर वालों ने बोला या दोस्तों ने बोला? ज्यादातर नहीं बोलते। सच बात है कि नहीं है? yes! ज्यादातर बोलते बढ़िया पढ़ाई लिखाई करो, अच्छी नौकरी लग जाएगी या सरकारी की तैयारी कर लो, इतना ही बोला जाता है कि नहीं? yes! लेकिन एक अनजान शख्स हमारे फायदे की बात कर रहा है तो कम से कम उनके लिए जोरदार ताली होगी। तो मेरा नाम निखिल कुमार, मैं रहने वाला ग्रेटर नोएडा का हूँ और आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी दयाल सिंह कॉलेज से दोस्तों मैंने ग्रेजुएशन किया। आप ही की तरह मुझे भी कुछ समय पहले इस तरीके से सेमिनार में बुलाया गया फोन पे। आपको भी आपके दोस्त ने, रिश्तेदार ने, पड़ोसी ने या हो सकता है किसी अनजान शख्स के माध्यम से आपको ये मौका मिला है। ऐसे मुझे भी मौका मिला था और मैं थोड़ा लेट हो गया था। मैं और मेरे ताऊ जी का लड़का, हम दो लोग आए थे, पीछे बैठे थे और पीछे जब बैठे थे तो जैसे जैसे इस प्रोग्राम की आगे जो है बढ़ा तो कुछ लोग मेरे इर्द गिर्द बैठे थे, वो एक दूसरे के कान में बोलने लगे कि अरे ये ऐसा प्रोग्राम तो मैं पहले भी देखा हूँ। दूसरा बोला हाँ यार देखा तो मैंने भी। फिर बोला अरे इसमें ये होता है, इसमें वो होता है। तो कुछ ना फुजुल की जब बातें करने लगी तो मुझे लगा कि यार ये डिस्टर्ब कर रहे हैं और उनकी मैंने बात सुनी। फिर बाद में जब इस सिस्टम में आगे बढ़ने लगे तो उसका रीजन क्या था बाद में पता चला कि जब हम कोई भी नई चीज देखते हैं तो उसके जैसी पुरानी बातें, पुरानी यादें हमारे दिमाग में ताजा होने लगती है। यस और नो? पुराने एक्सपीरियंस दिमाग में कौंधने लगते हैं, अरे ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? तो ऐसे ही उनको भी लगा। लेकिन मैंने एक किस्सा, एक कहानी पढ़ ली थी। उस कहानी को पढ़ के सुन के मुझे ऐसा लगा कि यार हमारे पुराने अनुभव कई बार गलत भी साबित होते हैं। हो जाता है कि नहीं? तो मैं कहानी सुना जिससे मेरे को लगा कि पुरानी बातें पुरानी है, नई बातें नहीं हो सकती हैं। सुना? एक बार तीन दोस्त थे और तीन दोस्त क्या मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे और मेडिकल में भी हड्डियों के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उस कैटेगरी में उन्होंने पढ़ाई की। ठीक है, तीनों दोस्तों ने फाइनल एग्जाम दिया, बहुत पढ़ाकू थे और बहुत मेहनत की उन्होंने। तीनों फाइनल एग्जाम दे के निकले और उनमें आपस में बात हुई कि यार कौन किसके नंबर ज्यादा आएंगे। तो बोला यार मैं ज्यादा पढ़ा हूं, मेरे नंबर ज्यादा आएंगे। तीसरा बोला यार मैं तो दिन रात ही पढ़ता था, मेरे नंबर, मैं ज्यादा होशियार हूं। तो आपस में थोड़ी सी उनमें बातचीत हुई। इतनी देर में क्या देखते हैं कि थोड़ी दूरी पर एक इंसान, एक थोड़ा सा लंगड़ा तो हुआ ऐसे ऐसे आ रहा था बेचारा, यहाँ कभी यहाँ हाथ रखे, कभी यहाँ हाथ रखे। देखे होंगे ना आप लोगों ने? तो उनमें एक बंदा बोला कि भाई देखो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि दोनों क्या है हड्डी के स्पेशलिस्ट की पढ़ाई की थी। तो उनमें से एक ने बोला कि यार मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि मेरी समझदारी ये बोलती है कि उसके जो टखना है उसमें चोट है बेचारे, इसलिए वो लंगड़ा तो हुआ। दूसरा बोला कि नहीं भाई मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि उस इंसान के, उस बंदे के घुटने में चोट लगी है, कहीं ना कहीं फ्रैक्चर है, इसलिए बेचारा थोड़ा धीरे धीरे लंगड़ाता हुआ। तीसरा बोला कि यार भाई देखो पढ़ाई तो मैंने भी उतनी की है जितनी आपने की है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि उसके कूल्हे में कहीं ना कहीं फ्रैक्चर है, चोट है, इसलिए वो ऐसे बेचारा पकड़ के हुआ है। तो तीनों के एक्सपीरियंस, तीनों के अनुमान अलग अलग थे कि नहीं थे साहब? अलग अलग थे। तो उसमें से एक बंदा बोला कि यार चलो आपस में बहस नहीं करते, वो हमारी दिशा में हमारी तरफ आ रहा है और पास में आ जाएगा, उसी से पूछ लेंगे क्या दिक्कत है। तो वो धीरे धीरे बेचारा धीरे धीरे उनके पास पहुंचा अवराज जी, और एक इंसान उनसे बोले कि भाई साहब ये बताओ आपके घुटने की हड्डी टूटी है या टखने में चोट है या फिर क्या दिक्कत है? तो सर उस लड़के ने जवाब दिया कि भाई हड्डी टूटे मेरे दुश्मन की, यार मेरी तो चप्पल टूटी है। अब मैं नए लोगों से जानना चाह रहा हूँ, बताओ तीनों में होशियार कौन है? तो पुराने अनुभव उनके फेल हो गए कि नहीं? तो पढ़ाई धरी की धरी रहेगी कि नहीं? तो ऐसे ही जब हम कोई नई चीज और बड़ी चीज
देखते हैं तो आदमी के दिमाग में एकदम तरंगे उठते रहे, ऐसा होगा वैसा होगा। नहीं, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि 5 उंगली बराबर होती है क्या? नहीं होती है। लेकिन आज इस सेफ के माध्यम से आप इस हॉल में आकर के बैठे हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, सैकड़ों लोगों को मौका दिया गया था इस अपॉर्चुनिटी, इस इंफॉर्मेशन को देखने के लिए, सैकड़ों की तादाद में। लेकिन आज जो पहली बार जो आप लोग इसमें आए हैं दोस्तों, आप अपने आप में मतलब बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आपने वो बहाना नहीं लगाया जो और लोगों ने लगा दिया कि मैं बच्चों को घुमाने जा रहा हूं, मैं यहाँ जा रहा हूं। आपने बहाना नहीं लगाया, आपने पॉजिटिव सोचा, आप यहाँ पर आकर बैठे। तो मैं पुराने साथियों से चाहूंगा नए लोगों के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। तो सेफ शॉप क्या चीज है, क्या काम करती है और इससे हमारा फायदा क्या होगा, ये जानना चाहिए कि नहीं? क्योंकि सब यहाँ फायदे के लिए ही है। मैं भी आया हूँ और आप भी यही जानना चाह रहे हैं कि जाकर के हमारा फायदा क्या होगा। सच है कि नहीं है? तो साहब सीधी मुद्दे की अगर मैं बात करूं तो सेफ शॉप एक ही काम करती है कि आम इंसान को सपने पूरे करने का एक ईमानदारी का रास्ता देती है। साहब क्या देती है? रास्ता, एक अपॉर्चुनिटी, एक माध्यम जिसके जरिए से हम अपने और अपने खानदान में हर आदमी के सपने लट गाड़ के पूरे कर सकते हैं। अब क्या सपने होते हैं, क्या सोच होती है इंसान की? जब हम इंसान पढ़ाई लिखाई करता है, पढ़ाई लिखाई के बाद वो जब मार्केट को करता है तो बहुत बड़ी सोच होती है उसकी कि यार मैं अपना बहुत मान सम्मान इज्जत की जिंदगी जीऊंगा, फॉरेन ट्रिप करूंगा, मैं ज्यादा दिन 4-5 साल में इतना बड़ा काम। मेरे को लोग मिलते हैं कभी क्या कर रहे हो कि मैं साहब इंजीनियर हूं, मैं फला रहा हूं और कितने कब तक जॉब करेंगे? बोले सर 4-5 साल और फिर मैं अपनी कंपनी खड़ी करूंगा। तो ये उनकी सोच होती है कि मुझे एक्सपीरियंस है, बड़ी सोच रखते हैं। उसके बाद कि मैं अपनी ये कार खरीदूंगा, वैकेशन लूंगा, ये सपने सबके होते हैं कि नहीं होते? अपना बंगला बनाऊंगा, सब चाहते हैं। ये सब सपने हमारी और आपकी जिंदगी में है, इसीलिए घर से बाहर निकल के हम रोज पसीना बहाते हैं, चाहे नौकरी में बहाए या किसी और काम में बहाए। बताइए यस या नो? इन्हीं एक कारण है कि नहीं? चाहे हमारा काम कुछ भी, हम सरकारी की नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं, अपनी दुकान चला रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, मकसद एक ही है, जिंदगी में पैसा अगर कमाएंगे तो पैसा कमा के सब सपने सब पूरे करने चाहते हैं अपने बीवी बच्चों। सही बात है? लेकिन जब इंसान एक लाइन में बढ़ जाता है आगे, 2 साल 10 साल 12-15 साल जब वो गुजारता है, तब उसको जिंदगी की असली हकीकत पता चलती है कि यार सोच के तो मैं बहुत कुछ आया था इस इंडस्ट्री में, लेकिन जब आमदनी देखता हूं कि यार मेरी सोच से या सपनों से बहुत कम है, इनकम कम होती है कि नहीं? अब आप बताइए क्या इस छोटी सी आमदनी में ये सभी सपने कभी जिंदगी में साकार होंगे क्या? हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। और आम इंसान की जब क्यों कि आमदनी बढ़ेगी तो सपने साकार होंगे, सब जानते हैं। अगर मैं एक्स्ट्रा इनकम होने लगी, इनकम डबल ट्रिपल हो जाए तो जिंदगी बेहतर हो सकती है, सपने पूरे हो सकते हैं। लेकिन मुद्दा तो इसी बात का है कि जहां हम काम कर रहे हैं, काम तो ऑलरेडी कर रहे हैं, वहां डबल नहीं हो रही, वहां ट्रिपल नहीं हो रही, वहां लाखों में नहीं जा रही। यही बात है कि नहीं? और जब मेहनत करने के बाद भी इनकम नहीं बढ़ती है तो 95 मतलब ज्यादातर लोग एक ही काम करते हैं, वो अपने सपनों को छोटा करना शुरू कर देते हैं कि बड़ी गाड़ी कार का क्या करेंगे यार, पेट्रोल महंगा हो रहा है, किस्तें जाएंगी, बाइक